बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हवाले से। तो यंग्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 18वीं सदी में कुछ सिलसिलावार एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो लाइट होती है इसकी वेव नेचर होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यंग्स ने जो मुनफरिद अंदाज में चीजें की वो क्या थी। सबसे पहले उसने जो लाइट यूज की वो लाइट थी मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट व्यूअर्स एक ऐसी लाइट होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पर मुश्तमिल होती है। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि आमतौर पर नजर आने वाली लाइट 7 बेसिक कलर्स के ऊपर मुश्तमिल है। इन 7 बेसिक कलर्स का जो मिक्सचर बनता है इसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ऐसी लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। सेम फ्रीक्वेंसी से मुराद कि अब जैसे जैसे एक कलर की फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है और वेवलेंथ के चेंज होने से जो हमें रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट नजर आ रही होती है वो उसी कलर में नजर आ। तो व्यूअर्स, हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो वर्ड मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है, मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमेटिक वर्ड निकला है क्रोमा से और क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो सिंगल कलर वाली हमने लाइट यूज कर। उसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं कोहेरेंट। तो अब कोहेरेंट सोर्स कौन सा होता है, इसके हवाले से भी व्यूअर्स आपको पता होना चाहिए कि यही कमाल था जो यंग ने किया और ये उसने एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट की वेव नेचर होती है। अब फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उसकी हेडलाइट्स हैं, तो वो 2 डिफरेंट लाइट्स हैं। तो 2 डिफरेंट लाइट्स कभी भी कोहेरेंट लाइट को जो है वो प्रोजेक्ट नहीं करें। तो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए उसने जो टेक्निक यूज की उसने ये किया कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स को यूज किया और उसके सामने उसने एक बैरियर रख दिया जिस बैरियर के ऊपर 2 स्लिट्स थी। और अब वो जो स्लिट्स हैं उनमें से जब लाइट पास करेगी तो वो लाइट 2 सेकेंडरी सोर्सेज बनाएगी। तो वो जो 2 सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो आपस में इंटरफेयर कर सकेंगे। तो आपकी जो जिस तरह एक गाड़ी की मैंने एग्जांपल दी थी कि उसकी लाइट्स होंगी तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेंगी क्योंकि वो लाइट्स जो हैं वो कोहेरेंट नहीं होती। अब कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए उसने जो टेक्निक यूज की वो ये किया कि उसने 2 सोर्सेज ऑफ लाइट को जो कि सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट थे उनको यूज किया। तो व्यूअर्स, अब हम सबसे पहले एक प्राइमरी सोर्स ले लेते हैं। सेकेंडरी सोर्स बनाने के लिए हमने 2 स्लिट्स ले ली। अब हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस जो पैटर्न है जो हमने ऑब्जर्व करना है वो कुछ डिस्टेंस L के ऊपर हमने एक स्क्रीन ले ली और उस स्क्रीन के ऊपर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। अब हम फर्दर मोर ये देख लेते हैं कि जो 2 स्लिट्स ली हैं हमने बैरियर के ऊपर, इसके दरमियान जो फासला है उसको हमने D सपोज कर लिया। स्लिट 1 को हमने S1 पॉइंट कह लिया और स्लिट 2 को हमने S2 पॉइंट कह लिया। और अब स्लिट 1 से जो आपका कोई भी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट हो सकता है उस पॉइंट पर हमने क्या कर लिया, कोई भी रैंडम से पॉइंट हमने उठा लिया और उसको हमने पॉइंट P कह दिया। और अब स्लिट 1 का जो P से डिस्टेंस होगा उसको हमने S1 P कह दिया और स्लिट 2 का S2 P कह दिया। अब इन 2 डिस्टेंसेस में जो डिफरेंस है वो बेसिकली पाथ डिफरेंस होगा, मतलब कि 2 वेव्स जा रही हैं उनका जो पाथ डिफरेंस है वो इन 2 लेंथ्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। तो ये पाथ डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया जी, S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया S2P लाइन के ऊपर। और अब ये जिस पॉइंट पर ये मैंने परपेंडिकुलर गिराया है उस पॉइंट को मैंने O कह दिया। अब O से लेकर S2 का जो डिस्टेंस है S2O हो जाएगा। इसको मैंने कह दिया कि ये D डिस्टेंस है। इस D डिस्टेंस को हम किसी भी तरीके से मेजर करेंगे और हम ये देखना चाहेंगे कि ये हमारे पास जो लाइट हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बन रही है क्या वो ब्राइट फ्रिंज बनाएगी या डार्क फ्रिंज बनाएगी। व्यूअर्स, आपको एक चीज का पता होना चाहिए जो आपने बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ी है कि जब कभी 2 लाइंस जो कि एक दूसरे के साथ कोई एंगल बना रही हैं, हम कह देते हैं कि वो एंगल थीटा है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि एक लाइन के ऊपर एक जो एंगल बन रहा है उसके ऊपर एक दूसरी लाइन जिसको नॉर्मल लाइन मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन मैंने उसके ऊपर प्लॉट की और वो जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास एक न्यू एंगल बनेगा
तो ये भी सेम एग्जैक्टली थी। तो अगर हम अपनी डायग्राम में देखें तो हमें नजर आ रहा है कि ये जो एक लाइन जो कि स्लिट्स के दरमियान जो फासला है स्क्रीन तक का, उसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट फासला है, उस फासले को जो मॉडल कर रही है, उससे अगर हम एंगल देखें पी का, तो वो एंगल अगर हमारे पास, अगर हम उसको थीटा सपोज कर लेते हैं, तो फिर हमने क्या किया था, हमारे पास जो डी डिस्टेंस था, सेपरेशन, ये परपेंडिकुलर है किसके, दूसरी लाइन जो कि हमने परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉप किया है। तो मतलब कि हमारे पास ये दूसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो अब ज्योमेट्री का रूल यूज करते हुए हमारे पास अगर वो एंगल थीटा है, तो ये S1 के साथ जो एंगल बनेगा इसको भी हम एंगल थीटा कहेंगे। तो अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है, तो अब थीटा के जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, ये हमें डी साइन थीटा का कंपोनेंट देगा। तो हमारे पास ये पाथ डिफरेंस जो है, ये हमारे पास डी साइन थीटा होगा।